दोस्तों, आज की कहानी है। बहू पूरे दिन घर में बैठी रहती हो, आखिर तुम्हें काम ही क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अप्रैल का महीने था। पंखे की हवा में किसी को गर्मी नहीं लग रही थी, पर वहीं पंखे और कूलर की हवा में बैठी ममता को पसीना आ रहा था। अचानक उसके पिता देवदत्त बाबू की दृष्टि उस पर पड़ी और वह पूछ बैठे, क्या बात है ममता, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा? सब अच्छा होगा, क्यों चिंता करती हो? जब तुमने पूरे साल मेहनत की और परीक्षा भी अच्छी गई तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। ममता बोली, पापा सब बोल रहे थे इस बार कॉफी शेक होने के लिए बाहर जाएगा, न जाने शिक्षकों का मूड कैसा होगा। मैं नहीं चाहती कि नंबर कम आए, फिर लोगों की बातें मुझे और माँ दोनों को सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई की वजह से माँ ने भी बहुत कुछ सहा है। तभी ममता की माँ सुनीला जी आई और बोली, बेटा तुम पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाओगी तो ये सब कही हुई बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। मैं चाहती हूँ जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया वह सब तुम्हें जीवन में मिले। वैसे तो लड़की अगर नौकरी नहीं भी करे तो एक गृहिणी होकर वह नौकरी वाली औरतों से ज्यादा काम करती हैं, पर ये समाज नौकरी वाली बहू को ज्यादा पसंद करता है और घर की औरतों से पूछा जाता है कि तुम घर में बैठी करती क्या हो। ममता बोली, ऐसा क्यों माँ, आप तो नौकरी वाली आंटी लोगों से भी ज्यादा देर काम करती हैं। क्या पापा ने भी आपसे ऐसे सवाल पूछे? सुनीला जी हंसकर बोली, नहीं नहीं, वह तो अच्छा था कि तुम्हारे पापा का व्यवहार बहुत सहज है, वरना अक्सर पुरुष पूरे घर को संभालने वाली औरतों से ये सवाल करते हैं कि पूरे दिन घर में बैठी रहती हो, तुम करती क्या हो। बेटी के सुखी जीवन की कामना हर माता पिता करते हैं। ममता को पढ़ा लिखा कर देवदत्त बाबू ने भी अपना फर्ज पूरा किया और ममता आगे क्या करना चाहती हैं ये फैसला उन्होंने उस पर छोड़ा। एक रोज देवदत्त जी की बहन कुसुम के जान पहचान का कोई ममता के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आया। सुनीला जी चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर नौकरी कर ले, फिर शादी करे। घर के बुजुर्गों ने कहा, एक बार लड़की और परिवार से मिलने में क्या हर्ज हो सकता है। वह शादी के बाद ममता को नौकरी करने दे, यहाँ उसे इतनी सुख सुविधा मिले। सुनीला जी ने बेटी से पूछा तो ममता लड़के रोहित से मिलने के लिए तैयार हो गई। न जाने रोहित ने अपनी बातों का कैसा जादू चलाया कि ममता विवाह के लिए तैयार हो गई। माँ बेटी की खुशी में शामिल हो गई। समय रहते ही धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वैवाहिक जीवन में ममता इस कदर खो गई बीतने लगा। अब छोटी मोटी खुशियां बांटने व मायके आती जाती रहती थी। एक रोज बातों बातों में दोनों में अनबन हो गई तो रोहित के मुंह से ये निकल गया कि पूरे दिन घर में बैठी रहती हो, आखिर तुम्हें काम ही क्या है। ममता रोहित पर बहुत नाराज हुई। उसे माँ की कही हुई बातें याद आई। रोहित बोला, ही कितने हैं, घर से बाहर निकलो तब तुम्हें पता चले कि जिंदगी की धूप कैसी होती है। शुक्र मनाओ कि इस जन्म में तुम्हें मैं मिला, वरना तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म मुझे कोई सुलझी हुई और समझदार पत्नी मिले। ममता बोली, यह आपकी नहीं, मुझे लगता है हर मर्द की परेशानी है, छोटी मोटी बातों पर अपने मुंह से इतने कटु शब्द निकालते कि इस जन्म तो छोड़िए, अगले जन्म में भी कोई पत्नी मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम औरतों से एक भूल हो जाए तो न जाने आप अगला पिछला छोड़कर क्या कुछ हमें सुना देते और फिर हमें यहाँ तक कहते देते कि हम आखिर घर के लिए करते क्या। मम बोली, बहू
पति की छोटी मोटी बातों पर नाराज नहीं होते। आखिर जिस पति के लिए पूजा करती हो उसी से ऐसे बातें कर रही हो। कहाँ भगवान से पूजा करती हो कि सातों जन्म एक ही पति मिले, शादी के सातों वचन क्या भूल गई हो। ममता बोली, मम्मी जी शायद आप भूल रही है कि 7 वचन अकेले मैंने नहीं आपके बेटे ने भी लिया था। आप उनसे तो कुछ नहीं करती हैं। अगले जन्म को सुधारने के लिए अब हर औरत को इसी जन्म में कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। कावेरी जी बोली, और इसके लिए औरतें क्या करोगी। ममता बोली, अगर विकल्प होता तो एक जन्म की गलती कोई औरत अगले जन्म में दोहराती ही नहीं। हर औरत कष्ट सहती है, फिर भी उसी पति की लंबी उम्र के लिए जब दुआ मांगती है तब तो उस पति को भी पत्नी का शुक्रगुजार होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया। कावेरी जी बोली, बहू तुम अकेली औरत नहीं हो जो अपने पति के लिए ये सब करती हो। दुनिया की हर औरत करती है, तुम्हारी माँ और मैंने भी ये किया। ममता बोली, यही तो बात है, पर मेरे पिता ने मेरी माँ पर ये सवाल कभी नहीं दागा। औरतें अपनी शराफत दिखाती हैं तो कुछ पति लोग और बदमाश हो जाते हैं। कोई भी औरत जन्म के साथ बुरा व्यवहार लेकर पैदा नहीं होती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे अपने अच्छे व्यवहार को बदलना ही पड़ जाता है। मैं ही पागल थी जो अपने लक्ष्य से भटक गई। मैंने सोचा पति परिवार से इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे समय कहाँ मिलेगा कुछ और करने के लिए, पर शायद मैं गलत थी। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली गई। रोहित बोला, देखा माँ ये किस तरह से बातें कर रही हैं। जब बात पढ़ाई और नौकरी की आती हैं ये इसी तरह बात करती हैं। जिस पंडित ने मेरी शादी करवाई उससे पूछूंगा कि कहीं अगले जन्म के लिए भी इसी से मेरा रिश्ता तो नहीं जोड़ दिया। औरत जन्म से ही ममतामयी होती हैं। पति चाहे जैसा भी व्यवहार करे वह पति को भूखा नहीं देख पाती हैं। ममता को समझ में आ गया था कि इन सभी चीज़ों के लिए वह खुद दोषी थी। माँ ने कहा था पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ फिर विवाह करना, पर होने को कौन टाल सकता है। रोहित ने रात में खाना नहीं खाया तो ममता सुबह उसके लिए हलवा बनाने लगी और बड़े प्यार से उसे देने गई। रोहित बोला, इतने अपमानजनक शब्दों को सुनने के बाद ये हलवा मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। पहले बातें सुनाती हो फिर खुद नाराज भी हो जाती हो। मैंने कुछ बातें क्या कर दी, तुम तो इतना सुना दी और मुंह फुलाई बैठी रही। ममता बोली, मैं नाराज नहीं थी। आपने हमारी बात मम्मी जी के सामने क्यों कही। आप ये कब समझेंगे कि पति पत्नी के झगड़े को एक कमरे में ही सुलझा लेना चाहिए। मैं अपने मन की बातें आपसे नहीं करूंगी तो और किससे कहूंगी। और आपका ये बार बार कहना कि मैं घर में करती क्या हूँ मुझे बहुत चोट पहुँचाता है। रोहित तंज कसते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम था कि इस जन्म में मुझे ऐसी ज्ञानी पत्नी मिली है। ये ज्ञान तुम्हारा तब कहा जाता है जब तुम मुझे जवाब देती हो। ममता बोली, हमारा अगला जन्म ऐसा नहीं हो इसलिए इस जन्म में कुछ निर्णय ले रही हो। आप भी अगले जन्म को सुधारने के लिए कुछ बदलाव लाए तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। कौन जानता है इस जन्म में आपसे मैं इतना सुन रही हूँ, अगले जन्म में शायद आपको बस सुनाने वाली मिल जाए। इतना कहकर ममता हंसते हुए रोहित के हाथ में हलवा पकड़ा दी। रोहित हंसते हुए ममता को देखने लगा और बोला, देखो फिर तुम मुझे 4 बातें सुना दी। ममता बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका भला चाहती हूँ, इसलिए अगले जन्म को सुधारने का चाहती हूँ। आपको तरीका बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। फिर मेरे व्रत और पूजा भी आपको इन परेशानियों को कम नहीं कर पाएंगी। ममता ने जब प्यार से रोहित को समझाया तब रोहित को समझ में आया। उसने कहा, तुम औरतों की यही अदा बहुत निराली होती है, हंसकर अपनी बात को चाहती हो और हम मजाक में कुछ कह दे तो उसे गांठ बांध लेती हो। ममता बोली, दुनिया के हर किसी के सामने पहले आपकी
इज्जत रखूंगी, इस बात का मुझे भी ध्यान है। यही बात आप पर भी लागू होती है। अपने परिवार के साथ मेरी इज्जत बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी भी आप पर है। अगर हम अपना ये जन्म नहीं सुधार न पाए तो अगले जन्म में भी इसी तरह लड़ते रह जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार है? रोहित बोला, ना बाबा ना, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मैं कुछ बोलने से पहले 4 बार जरूर सोचूंगा, वरना क्या पता इस जन्म में तुम मुझे ऐसी सजा दे रही हो, अगले जन्म में न जाने कैसी सजा दो। ममता मुस्कुराकर रोहित के गले लग गई और पुरानी बातों को दोनों भूल गए। अगले दिन ममता मुस्कुराते हुए कमरे से निकली और गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। सुनीला जी बोली, लगता है फिर मेरा बेटा हार गया और तुमसे माफी मांग लिया तभी तुम मुस्कुरा रही हो। ममता हंसकर बोली, मम्मी जी, पति पत्नी के बीच स्पर्धा नहीं, स्नेह होना चाहिए। जब हम औरतें ये कह सकती हैं कि 8 घंटे काम करके पति थक कर आते हैं, तो क्या पति ये नहीं कह सकता कि घर के काम करके तुम भी थक जाती हो? उसको ये करना कि आखिर घर में तुम क्या करती हो, ये एक पत्नी के लिए प्रश्न चिन्ह होता है, जो मैं अपने माथे पर नहीं लगने दूंगी। तभी रोहित दफ्तर जाने के लिए निकला और बोला, माँ, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। आपने भी तो कितने साल इस घर को दिए, पर मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आपके दम पर ये घर खड़ा है। मैं समझ चुका हूँ। हम 8 घंटे काम करते, पर आप लोग निस्वार्थ भाव से 24 घंटे घर को देते हैं, तो घर और बाहर मर्दों से ज्यादा औरतों को ज्यादा सम्मान मिलना ही चाहिए। रोहित अपनी बात कहकर चला गया। सुनीला जी चुपचाप बैठ गई तो ममता बोली, मम्मी जी, शायद आपसे भी कई बार कहा गया होगा कि तुम घर में करती क्या हो। हम अगर एक दूसरे की तकलीफ नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अब हमें अपनी बातों को स्पष्ट करना होगा, वरना दुनिया हमेशा यही सवाल करेगी कि वो औरतें घर में रखकर आखिर करती क्या है। सुनीला जी को भी एहसास हुआ कि सच में देखा जाए तो औरतें कितना काम करती हैं, फिर भी वह खुद से आगे मर्दों को रखती है। उसके बाद भी अगर घर में उसे सम्मान न मिले तो उसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे। सुनीला जी ने बहू का साथ दिया और काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ वक्त लगा, फिर ममता ने अपने पुराने लक्ष्य को साधा और सफलता हासिल की। वह आखिरी दिन था जब रोहित ने ये सवाल उठाया कि तुम घर में करती क्या।